एक आदमी था रामैया। रामैया को 2 बेटियां थी। वो दोनों जुड़वा बहन थी। उनके नाम कमला और विमला थे। उनके बचपन में ही उनके माँ के गुजरने की वजह से रामैया ने बहुत लाड से उन दोनों को पाल पोसा। कमला नादान थी, विमला थोड़ी होशियार थी पर बहुत अच्छी थी। दिन वैसे गुजरते गए। कमला की शादी उसी गांव के विशाल से करवाता है रामैया। ससुराल में कमला बहुत खुश रहती थी और वैसे थोड़े और दिन बीत गए। पता चलता है कि वो पेट से है। कमला अपने पति से ऐसे कहती है, सुनिए, एक खुशखबरी है, आप पिता बनने वाले हो। ऐसे कहती है। वो बातें सुनने के बाद वो बहुत खुश होता है और वो बात जाके अपने माँ से कहता है। वो भी बहुत खुश होती है। वैसे कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन कमला की सासू पद्मा कमला को एक जादूगरनी के पास लेके जाती है। मेरे बहू के होने वाली बच्ची, बेटी हो या बेटा, तुम्हें बोलना होगा। आजकल अस्पताल में ये बातें नहीं बताते हैं। तुम अंदाजा लगा के बताओ, गलती नहीं होना चाहिए। वैसे गलती बिल्कुल नहीं होगा। जो है वैसे बताऊंगी। मैं जो बोलती हूँ होके रहेगा। वैसे बोलती है जादूगरनी। वो थोड़ी देर सोच के फिर पद्मा से ऐसे बोलती है, तुम्हारे बहू के होने वाले बच्चा लड़की है, लक्ष्मी जैसी है। ऐसे पद्मा से बोलती है। वो सुनकर हाँ कह के पद्मा कमला को लेके घर आती है। घर जाने के बाद पद्मा कमला से ऐसे बोलती है, देखो कमला, हमें पुराने जायदाद के बारे में हिसाब किताब बहुत करनी है। अगर होने वाला बच्चा लड़का है तो बहुत जायदाद मिलेगा। तुम्हारे होने वाली बच्ची लड़की है, बोली जादूगरनी, तो तुम्हारे बच्चा गिराना चाहती हूँ। अयो नहीं सासू माँ, ऐसे मत कीजिए। इस बार ना सही तो बाद में होने वाला बच्चा लड़का हो सकता है ना। जादूगरनी ने जो बोला वही सच हो ऐसा नहीं है ना। हो सकता है, ना भी हो सकता है। उसके लिए अब तक आंखें ना खुलने का बच्चे को मारने का मन नहीं कर रहा है। तुम मुझे उल्टा जवाब दे रही हो। जो कहा वो करो, नहीं तो मेरे हाथों में हर दिन मुश्किलें सहना होगा। खबरदार, कल ही हम अस्पताल जाने वाले हैं, तैयार रहना। ऐसे कहकर पद्मा अंदर चली जाती है। वो बातें सुनने के बाद कमला बहुत रोती है। भगवान, ऐसी स्थिति कोई भी औरत को नहीं आनी चाहिए। माँ बनना तो वरदान होता है, वैसे वरदान को श्राप बनने की कोशिश में है सासू माँ। वैसे रोती रहती है कमला। वैसे रात का वक्त आता है और उसके पति घर आता है और उसके पति को जो हुआ वो सब बताती है। वो कमला को देख के ऐसे बोलता है, देखो कमला, मेरी माँ जो बोलती है वो करो। ऐसे कहकर अंदर चला जाता है। वो बात सुनने के बाद क्या करने का है उसे समझता नहीं है। टूट फूट कर रोती रहती है। वो पूरा रात भगवान की प्रार्थना करती रहती है। और दूसरे दिन सुबह उसकी सासू माँ ऐसे बोलती है, सुनो बहू रानी, कहाँ हो? बोला ना अस्पताल जाना है। ऐसे चिल्लाते पद्मा पूरे घर में छान मारती है। तभी कमला वहां आकर, सासू माँ, मुझे नहीं आनी है, कृपया मेरी बात सुनिए। मुझे मेरे बच्चे को खोना नहीं है, कृपया मेरे बात मानिए सासू माँ। तो जो कहा वो सुनना नहीं है तुम्हें। तभी कमला को वो बहुत जोर से मारती रहती है। तभी कोई उनके घर के दरवाजा खड़खड़ाते हैं। बहू अंदर के कमरे में जाती है और सासू माँ घर के दरवाजा खोलती है। सामने विमला और रामैया दिखते हैं। उन दोनों को देख के पद्मा, आइए भाई साहब, अंदर आइए। एक ही शहर में है तो भी हमारे घर नहीं आते हैं, ऐसे कहती है। वो सुनकर रामैया ये कहता है, कहा बहन जी, पूरा वक्त तो खेती में ही चला जाता है और ये तो कॉलेज जाने में ही व्याकुल है। बहू अंदर है, उसे बुलाती हूँ, आप बैठ जाओ। ऐसे कहकर पद्मा अंदर जाती है। अंदर जाकर बहू से ऐसे बोलती है, देखो, उन्हें मत पता चलने दो कि तुम पेट से हो, और यहाँ पे जो हुआ उन्हें बताओ भी मत। अगर गलती से भी उन्हें बताया, तुम मुझे जानती तो हो ना, आके पहुँच लो। ऐसे पद्मा कमला से बोलकर बाहर जाने को कहती है और कमला बाहर आके अपने पिता को गले मिलकर ऐसे कहती है, पिताजी, पिताजी। ऐसे रोती रहती है। अरे मेरी लाडली बच्ची, ऐसे क्यों रो रही हो? अगर हम घर नहीं आ पाए, तुम तो घर आ सकती थी हमारे। बहुत दिन हुए ना हमें देखकर, शायद इसीलिए ऐसे रो रही है ना दीदी? हाँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ दीदी।
ऐसे जवाब देती है विमला। और वो शाम तक वही रहते हैं। सब मिलके खाना भी खाते हैं। कमला विमला को बीती बात बोलने का सोचती है, पर कहने पर क्या होगा सोचकर बिना बताए छोड़ देती है। और उस दिन शाम को रामैया, ठीक है बेटी, हम लोग जाते हैं, तुम्हारा ख्याल रखना। वो ठीक है दीदी, हमारे लिए कोई खुशखबरी है क्या? हमें सुनने का मन है दीदी। जल्दी पापा को दादाजी बनाया तो बहुत खुश हो जाएंगे। विमला के बातों से कमला बहुत रोती है और वो देखने के बाद विमला ऐसे कहती है, क्या हुआ दीदी, ऐसे क्यों रो रही हो? ऐसा कुछ नहीं है, भगवान ने मुझे ऐसा मौका ही नहीं दिया। अरे अभी इतना देर ही क्या हो गया दीदी? वैसे भी तुम्हारी शादी होके कुछ ही महीने हुए ना, अभी बहुत वक्त है। ये सब बातें अपने दिल पे मत लेना। ऐसे विमला बोलती है और उसके लिए कमला भी हाँ करती है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। आज तुम्हारे परिवार के लोग आए, हमें अस्पताल जाने नहीं दिए। कल तो किसी भी कीमत पर जाना ही होगा। ऐसे कहकर पद्मा अंदर चली जाती है। बहू बहुत दुखी होती है। और इस सब के बाद विमला घर में ऐसे सोचती रहती है, दीदी कुछ तो बोलने की कोशिश कर रही है, पर बोल क्यों नहीं पा रही है? उसके आंखें और चेहरे से ही पता चल रहा है। क्या हो सकता है? उसके सासू माँ ठीक से पेश नहीं आ रही है क्या? कुछ तो जरूर चल रहा है, पर वो क्या है ये पता नहीं चल रहा है। मन को लग रहा है कि कुछ तो बुरा हो रहा है। कल सुबह ही दीदी के पास जाऊंगी, ऐसे विमला सोचती है। और उस दिन की रात बीत जाती है। दूसरे दिन सुबह कमला घर के आंगन साफ करती रहती है। तभी बहुत घाई घाई में विमला वहाँ पे आती है। दीदी, दीदी। क्या विमला, इतना सुबह कैसे आना हुआ? पापा का तबीयत तो ठीक है ना? सही तो है। तुम मुझे कुछ बोलना चाहती हो, वो क्या है? वैसा कुछ नहीं है, तुझे वैसे शक क्यों हुआ? दीदी, हम दोनों एक ही माँ के पेट से हैं। मुझे तेरे बारे में थोड़ा सा तो जानकारी है ना। सच क्या है बताओ ना दीदी, तुझे यहाँ पे कोई तकलीफ है क्या? अरे वैसा कुछ नहीं है, शायद मेरी सासू आ जाएगी, तू जा ना। आई तो क्या होगा, तुम जितना चाहे छुपा लो। तेरी आंखें तो सच बोल रही है, तेरे बातों में तो कुछ छुपा के रख रही है। मैं समझ रही हूँ दीदी, मैं तेरे लिए गैर हो गई क्या? सच क्या है बताओ दीदी। विमला के वैसे पूछने पर कमला रो के सब बात बता देती है। और ये सब सुनने के बाद विमला को बहुत गुस्सा आ रही है। तुम्हारे सासू ऐसी है क्या? इन दिनों में भी ऐसे अंधविश्वास रखती है क्या? तुम्हारे सासू माँ के अकल को मैं ठिकाने पे लगाऊंगी। जैसे मैं कहती हूँ वैसे तुम करो। वैसे उसके कानों में कुछ बोलती है विमला। नहीं विमला, बहुत तकलीफें आएंगी, उन सब का सामना करना पड़ेगा। वैसा कुछ नहीं होगा, तू हमारे घर चल, यहाँ जो हुआ वो सब पापा को बता दो। ऐसे विमला बोलती है। उसके लिए हाँ कह के कमला वहाँ से उसके पापा के पास चली जाती है। और यहाँ पर विमला कमला जैसे नाटक करती है और दिन बहुत हो जाती है। अरे कमला, आज अस्पताल जाना है बोला ना, चलते आओ। बोलकर कमला को अस्पताल में ले जाती है। डॉक्टर उसका जांच करके ऐसे कहता है, किसने कहा ये लड़की पेट से है? ये लड़की तो पेट से ही नहीं है। डॉक्टर ऐसे कहने पर उन बातों से पद्मा बहुत चौंक जाती है। उसे लेकर तुरंत अपना घर पहुंचती है। तब सासू माँ ऐसे कहती है, अरे बहू, क्या है ये, तुम तो पेट से ही नहीं हो बोल रहे हैं। उस दिन सबको ऐसे क्यों बताया? उल्टियाँ हो रही थी सासू माँ, और मेरे डेट्स भी ठीक से नहीं आ रहे थे, इसीलिए लगा कि पेट से हूँ। हाँ ठीक है, उसके बारे में भूल जाओ। वैसे कहकर वहाँ से जादूगरनी के पास जाकर जो हुआ वो सब बोलती है। तब वो जादूगरनी ऐसे बोलती है, ये तो हो ही नहीं सकती है, मैं जो बोलती हूँ बिल्कुल होके रहेगा। तुम्हारे बहू पेट से है, उसके होने वाला बच्चा बिल्कुल लड़की ही है। ये बातें सुनकर पद्मा को बहुत गुस्सा आती है। तुम पैसों के लिए कुछ भी बोलोगी लगता है। वैसे भी तुम पर विश्वास करके यहाँ आई और मेरे बहू को बहुत बुरा भला बोला मैंने, डांटा और मारा भी। छी। वैसे उसको सुनाकर पद्मा वहाँ से चली जाती है और कुछ महीने बीत जाती है। घर में कमला के पेन्स शुरू हो जाते हैं और कमला को देखने के बाद रामैया भगवान की प्रार्थना करता है, स्वामी अब सिर्फ तुम पे भरोसा है, माँ और बच्चा दोनों का सुरक्षा करना। ऐसे भगवान की प्रार्थना करता है रामैया। कमला की हालत बढ़ती रहती है। वो जादूगरनी के पास जाकर उसे घर लेकर आता है। वो कमला की मदद करती है। जो हुआ वो लड़का था। लड़के को देखने पर जादूगरनी ऐसे कहती है, अरे मेरे बात तो झूठ निकला, ये कैसा संभव है? ऐसे सोचकर चुपचाप उस गांव से निकल जाती है।
और लड़के को देखकर कमला के पिता और कमला दोनों बहुत खुश होते हैं। ये बात जाकर विमला को बताता है रामैया। वो भी ये सुनकर बहुत खुश होती है और तभी पूरी बात सुनकर पद्मा ऐसे कहती है, बाप रे, कितना बड़ा धोखा किया। पूरा परिवार मिलके हमें धोखा देते हैं। इसमें धोखा क्या है सासू माँ? आपने जादूगरनी पे विश्वास किया, पर हुआ क्या है? ऐसे अंधविश्वास रखना नहीं चाहिए। ये बात आपको बताने के लिए ऐसे किया है। वैसे भी लड़का हो या लड़की क्या फर्क पड़ता है? पैसों के लिए बच्चे को मार दोगे क्या? औरत ही औरत का दुश्मन है, ये बात सच लगता है। लड़की को मना करोगे तो आगे पीढ़ी कैसे बढ़ेगा? अगर औरत ही नहीं होती तो ये सृष्टि कहाँ से आएगी? अगर तुम्हारे माँ भी तुम्हें ना चाहती तो तुम कहाँ से आती? नहीं होती ना सासू? ये बातें सुनकर पद्मा सुधर जाती है। मुझे माफ कर दीजिए बेटा, सच कहा तुमने। औरत नहीं होती तो सृष्टि नहीं होती है। हाँ, मैंने पैसों के लिए बुद्धि भ्रष्ट होकर ऐसे किया है। वैसे दुखी होकर क्षमा की प्रार्थना करती है और उसके बाद सब लोग मिलकर बच्चे होने का बहुत खुशी मनाते हैं।